नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और आज राघोपुर में नेता प्रतिपक्ष राजद के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन पर्चा भरा। उनके इस नामांकन रैली में लालू परिवार पहुंचा था। तेज प्रताप नहीं थे, लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी महागठबंधन का बड़ा नेता तेजस्वी यादव के नामांकन में नहीं पहुंचा। खबर अंदर की बहुत बड़ी। क्या कांग्रेस के साथ मामला खत्म होने वाला है? महागठबंधन टूट गया, सोहनी कहां है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। कैसे देख रहे हैं? एनडीए में तो खलबली है ही, लेकिन महागठबंधन में भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। दोनों गठबंधनों की हालत खराब है, मगर एनडीए में यह है कि वहां बिगड़ती हुई बात को संभाल लिया जा रहा है। अब जैसे चिराग पासवान ने कुछ सीटें ज़्यादा ले ली, उसको लेकर दूसरे सहयोगी दल नाराज हुए, मगर उनको मना लिया गया। फिर सीटों की अदला बदली को लेकर के नाराजगी हुई। अभी कुशवाहा जी नाराज हो गए, उनकी महुआ सीट छीन गई। तो मगर फिर उसके बाद तुरंत उनको दिल्ली बुला करके उनका पीठ थपथपा करके और उनको मना लिया गया। उसके बदले में ये हुआ कि राज्यसभा में आपको रिपीट किया जाएगा, अच्छा, अगले टर्म के लिए भी, और यहाँ विधान परिषद में एक सीट मिलेगी। अच्छा, तो इस पर वो मान गए। अब वो शाम तक आ जाएंगे पटना। तो यहाँ चीजें बिगड़ रही हैं, उसको तुरंत बना भी लिया जा रहा है। मगर महागठबंधन में तो हालत ये हो गई है कि अब वो गठबंधन बचा रहे, यही बड़ी बात होगी। ये आश्चर्यजनक होगी। एकदम बिल्कुल वो टूट के कागार पर पहुंच चुका है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आज रात तक अगर बच गया गठबंधन तो समझिए कि ठीक ठाक हो जाएगा। मगर आज की रात जो है वो बहुत कठिन है, क्योंकि कांग्रेस और राजद के बीच, जो दोनों बड़े दल हैं, बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। बात ही नहीं हो पा रही, बात नहीं हो रही है। न कांग्रेस की ओर से कोई बात हो रही है, न राजद की ओर से कोई बात हो रही है। दोनों दल के बीच खाई बढ़ गई है। और आज आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव नॉमिनेशन किए, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं वो, तो उनके साथ कोई सहयोगी दल नहीं था। बिल्कुल, यहाँ तक कि लेफ्ट पार्टी के लोग भी नहीं दिखे, और कांग्रेस का तो कोई नामचीन चेहरा वहां नहीं दिखा जिसको लोग पहचानते हो कांग्रेस नेता के रूप में। और तेजस्वी के जो डिप्टी सीएम होने का दावा करते हैं मुकेश सहनी, वो भी दृश्य से गायब थे। ये बड़ा हैरान करने वाला है कि मुकेश सहनी कहाँ चले गए, अचानक से गायब हो गए। मछली खिला रहे थे, कभी कभी नारंगी खिला रहे थे, अपने हेलीकॉप्टर से उड़ा रहे थे, मगर इस तरह से वो उनका साथ, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता टूट गया। तो वो अब कांग्रेस के ज्यादा नजदीक हो गए हैं, और इस बात की संभावना बनती जा रही है कि कांग्रेस अलग चुनाव में जाए और सहनी उसके साथ आ जाए। एक खबर तो ये भी थी कि अब सहनी जी को मना लिया गया है 18 सीट पर। नहीं तो मना लिया गया होता तो आज वो नजर आते राघोपुर में। राघोपुर में नजर नहीं आना ये बात स्पष्ट करता है कि उनको नहीं मनाया जा सका है। वो नाराज हैं, और इस कदर नाराज हैं। नाराजगी तो होती रहती है, मगर छोटी मोटी नाराजगी होती तो आज वो वहाँ राघोपुर में नजर आते। राघोपुर में नजर नहीं आना इस बात का संकेत है कि वो अपना अलग राह बनाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो ये एक गंभीर स्थिति है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी कई बार कांग्रेस और राजद का रिश्ता टूटा है। माने तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से लड़ाई, ये उन दोनों के बीच चलता रहता है। 2000 में, फिर फरवरी 2005 वाले चुनाव में, फिर 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़े थे। हालांकि फिर बाद में साथ आ जाते थे, मगर चुनाव के समय फिर अलग होकर के लड़ते थे। ये दुराव बहुत दिन तक नहीं चला। और 1998 के चुनाव में, उसके पहले तो वो अलग लड़ते थे। कांग्रेस का 90 तक तो 90 के पहले तक कांग्रेस का राज था बिहार में। तो 98 के चुनाव में पहली बार ये दोनों साथ आए। राजद, उस समय तक राजद बन गई थी,
राजद और कांग्रेस साथ मिलकर लोकसभा का 98 का चुनाव लड़े, मगर फिर 2000 में जो विधानसभा हुआ उसमें अलग अलग हो गए। तो ये चलता रहता है इनके, और मुख्य मसला वही होता है सीटों का बंटवारा। लालू प्रसाद एक तरफा कार्रवाई करते हैं, वो अपने मन से अपने उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, सिंबल बांट देते हैं। सिंबल बांट भी दिया, इस बार भी बांट दिया, और उसके बाद बची खुची कुछ सीटें प्रसाद स्वरूप कांग्रेस को दे देते हैं। कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं था, मगर इस बार परिस्थिति बदली हुई है, और ये सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। और राहुल गांधी ने बिहार में मेहनत की, जो वोट अधिकार यात्रा निकाली उन्होंने, उसका उनको फीडबैक है कि काफ़ी असर है। एक तो असर ये दिखता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, खरोश है, उत्साह है, जो पहले मृत प्राय पड़ी हुई थी पार्टी और संगठन में कोई जान नहीं दिखता था, वो अब रिचार्ज हो गया है। तो इसलिए राहुल गांधी का भी आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, और उन्होंने फैसला कर लिया है एक तरह से कि लड़ेंगे तो अपनी शर्तों पर, नहीं तो अलग लड़ेंगे। सवाल कार्यकर्ताओं और समर्थकों के अंदर यही है कि वो शर्त क्या है जिस पर इतना बड़ा मतभेद हो गया कि गठबंधन टूटने के कगार पर खड़ा हो गया। क्या केवल सीट शेयरिंग का मामला है, आंकड़ों की बात है, या फिर एनडीए की तरह यहां भी चुनिंदा सीटों की लड़ाई शुरू हो गई है? क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती है कि 20 में आपने हमें वही सीटें दी जो कमजोर थी, जहां पर हार निश्चित थी। क्या वही लड़ाई है? बिल्कुल, ये सब लड़ाई है उसमें। सीटों की संख्या का सवाल तो है ही, वो भी बड़ा सवाल है। उसके अलावा मनपसंद सीटों का भी सवाल है, और फिर मुख्यमंत्री का चेहरे का भी सवाल है। तेजस्वी कुछ ज्यादा सीटें दे सकते हैं कांग्रेस को, मगर फिर उनकी शर्त होती है कि आप मुख्यमंत्री फेस घोषित कर दीजिए। नहीं भी करेगी कांग्रेस तो सीएम चेहरा तेजस्वी ही है महागठबंधन में, ये तो हर कोई नहीं, ये सोचा जा रहा है, ये राजद की ओर से प्रोजेक्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। राजद के सीएम फेस हैं वो, मगर महागठबंधन के सीएम फेस तो नहीं कौन है। हो सकता है? 130 सीटों पे राजद अगर लड़ती है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो डिप्टी सीएम तो कांग्रेस को दे सकती है, सीएम का पद कैसे दे देगी? नहीं, अभी की जो स्थिति हो गई है, जिस तरह से कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है उन पर, तो उसमें कांग्रेस कभी तैयार नहीं होगी। ये कहेगी कि आप नहीं तो आपके परिवार के लोग, हाँ, तो ये हो सकता है, मगर तेजस्वी तो नहीं हो सकते हैं। ये पेंच यहाँ भी फंसा हुआ है, और तेजस्वी का कहना है कि सीटें आप कुछ और ले लीजिए, मगर घोषित कीजिए मुख्यमंत्री कौन, ये घोषित कीजिए। एक नवादा में भी सीट है जिसको लेकर लड़ाई की बात सामने आ रही है, वारसलीगंज। कहा जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस पिछली दफा लड़ी थी, अच्छा परफॉर्मेंस था, मंटन सिंह कैंडिडेट थे। इस बार तेजस्वी चाहते हैं कि हम अशोक महतो को कैंडिडेट बना दें और सीट अपने पाले में ले ले। उसकी भी लड़ाई है, उसकी भी लड़ाई है। हालांकि अशोक महतो तो आए भी थे लालू निवास में, मगर उनको एंट्री ही नहीं मिली। वो खबर इसका मतलब कि उस सीट पर कुछ समझौता हो गया होगा, मगर उसके अलावा भी कई सीटें ऐसी हैं जहां राजद लड़ती रही है। वो पहले कांग्रेस के पास सीटें थी, बाद में राजद के खाते में चली गई। अब वो कांग्रेस चाहती है कि हमारे प्रभाव वाली जो पुरातन काल की सीटें रही हैं, जहां से लगातार कांग्रेस के विधायक जीतते रहे, वो सीटें हम फिर से अपने पास वापस लें। तो मुख्य लड़ाई ये भी है, ये भी एक बड़ा बिंदु है लड़ाई का। इसको लेकर के तानातानी है, और तानातानी इस हद तक है कि अभी जब कोर्ट में पेशी के लिए लालू परिवार गया था दिल्ली, तो राहुल गांधी ने मिलने से इनकार कर दिया, खड़गे जी ने मिलने से इनकार कर दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना गंभीर है ये वही राहुल गांधी हैं जो लालू प्रसाद जब बाहर आए थे तो वो मटन बनाने की विधि सीखने उनके यहाँ गए थे सावन के महीने। हाँ, मीसा भारती के घर पर गए थे, और कैसे मटन बनाया जाता है, कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं, कैसे स्वाद उसका बढ़ाया जाए, ये टेक्निक सीखने। लेकिन राजनीतिक स्वाद खराब, मगर वो राजनीति भी सीख करके आए और अब लालू प्रसाद को उन्हीं के दाव से मात दे रहे हैं, तो अब वो भी अड़ गए। कांग्रेस ने बीती रात बैठक की थी, प्रदेश अध्यक्ष और सीईसी की उनकी बैठक भी हुई थी। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि हमने अपनी 25 सीटों पर कैंडिडेट तय किए हैं, जो हमारे खाते की सीटें हैं, हम जल्द ही वो सूची जारी करेंगे। मतलब
कांग्रेस कह रही है कि हमने अपने खाते की सीटों पर कैंडिडेट जो है वो तय कर दिया है। आरजेडी राबड़ी आवाज से लगभग 35 सीटों पर सिंबल बांट चुकी है। समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। नहीं, आज सूची जारी हो जाएगी। आज कांग्रेस भी अपनी सूची रात रात तक जारी कर देगी और उसमें देखिए कितनी सीटें आती हैं। राजद ने तो जारी कर दी है और अब कांग्रेस जारी कर देगी। माले का भी नॉमिनेशन हो रहा है। दूसरी लेफ्ट पार्टियों ने भी लगभग 18 सीटों पर माले ने तो कैंडिडेट सिंबल तो बगैर सीटों के बंटवारे के, बगैर कौन सीट कहाँ किसको जाएगी ये तय हुए, सभी पार्टियां अलग अलग सीटों की घोषणा कर रही हैं और नॉमिनेशन करा रही हैं। इसका मतलब कि गैल भैंसियां पानी खेल अब अच्छा, ये खराब हो रहा है। इतना चुनाव आपने कवर किया होगा, ऐसा आपने पहले कभी देखा? कभी नहीं। हमारे से भी जो सीनियर लोग हैं वो भी कहते हैं कि जो 1962 से वॉच कर रहे हैं इलेक्शन, तो उस समय से लेकर के अभी तक इतना पेचीदा चुनाव कोई नहीं रहा गठबंधन का कि अब 2 दिन बचे हैं। फर्स्ट फेज के इलेक्शन के लिए 2 दिन नॉमिनेशन का बचा हुआ है और अभी तक किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है, सीटों की संख्या फाइनल नहीं हुई है, उम्मीदवारों का नाम फाइनल नहीं हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति कितनी गंभीर है और बार बार अदला बदली हो रही है। और यही स्थिति एनडीए में भी है। एनडीए में नीतीश कुमार अब तक खामोश थे, मगर जैसे इस सीटों की संख्या और कौन से सीट किसको जाएगा ये उनके सामने गया, कान खड़े हो गए। तो वो खड़े हो गए, एकदम बिल्कुल स्टैंड अप पोजीशन में आ गए। और संजय झा ने एक बार कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है तो नीतीश कुमार उसी का परिचय दे रहे हैं। और जो सीट लोजपा के खाते में चली गई थी चिराग पासवान के, वहां उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, सिंबल देके विदा कर दिया और नॉमिनेशन भी शायद हो गया है। कुछ सीटों पे हो गया। चार सीटें हैं जो जीती हुई इसकी जदयू की, और वो सीटें लोजपा ले गई और तो बाद में कैंडिडेट भी देगा जेडीयू से। तो ये बहुत नाराज बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार इससे, और सम्राट चौधरी को बुला करके उन्होंने खरी खोटी सुनाई कि इसको दुरुस्त कीजिए कैसे ये सब। उसके बाद फिर बीजेपी में मीटिंग सिटिंग हुई और उन्होंने अपना उम्मीदवार दे दिया। कई जगह नॉमिनेशन 57 सीटों पर दे दिया। हाँ बिल्कुल। तो उसमें 4 सीटें वो भी हैं जो लोजपा के, हाँ, राजगीर है, इसके अलावा और इतना ही नहीं, अब मांझी जी ने घोषणा कर चुके हैं। मांझी जी ने कह दिया कि हम नीतीश जी के साथ हैं, चिराग के खिलाफ। हाँ, और जैसे उनकी सीटें हड़पी गई, नीतीश जी की सीटें लोजपा ने हड़पी हैं, तो मैं भी अब लोजपा के उम्मीदवार के खिलाफ जो हमारी सीटें थी बोधगया और मखदूमपुर, वहां अब हम भी अपना उम्मीदवार देंगे। और लोजपा देते हैं कि नहीं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तो उन्होंने कह दिया है। नहीं, वो देखिए वो अभी और खेल होगा। जैसे कुशवाहा जी को मिल गया आश्वासन कि राज्यसभा में आप रिपीट होंगे और विधान परिषद में 1 सीट मिलेगा एमएलसी का, तो अब फिर तेवर देखिए कि मांझी जी का क्या तेवर। हमको भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो पहले से एमएलसी 6 सीट दोनों को मिला है, तो उसी बराबर के आधार पर आप दीजिएगा ना। तो इनको राज्यसभा फिर 1 प्लस हो गया, एक विधान परिषद प्लस हो गया। हालांकि 1 सीट गई इनकी महुआ की सीट, तो 5 हो गया ना, तो 5 हो गया। तो ये कहें कि हमको भी दीजिए। तो अभी तो बहुत अभी खेल बाकी है, अभी सिनेमा कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बात तो है कि इस बार छोटी पार्टियों ने तमाम बड़ी पार्टियों के नाक में दम कर दिया, नाको दम कर दिया है। न दिन रात चैन न रात चैन। और ये जो आराम से बैठे थे कि इस चुनाव की घोषणा होगी फिर सीट शेयरिंग करेंगे, बुरे फंस गए। नहीं, ये मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि ये नेतृत्व की विफलता है, सभी पार्टियों के नेतृत्व की, कि उन्होंने इसको समझ लिया था कि ये जैसे टेबल पर रखा हुआ केक है, जब चाह काट के खा लिया। तो ये केक नहीं है, ये लोहे का चना साबित हुआ। और कोई होमवर्क इनका नहीं था। होमवर्क अगर किया होता, पहले से बातचीत हुई होती, सहमति बनाई होती, तो ये नौबत नहीं आती। अब जिनका काटा टिकट वो रामसूरत राय जी का, उनके समर्थक आके पार्टी ऑफिस में बैठे हुए भाजपा कार्यालय में। यहाँ इसके पहले भी एक बार भाजपा कार्यालय में जब सीपी ठाकुर का हटाया गया था, तो पूरा उलट पलट कर दिया था कार्यालय को, लोग छोड़ के भागना पड़ा था ऑफिस छोड़ के पार्टी नेताओं को। तो वो स्थिति बनती दिख रही है। बिल्कुल। तो देखिए अभी दोनों खेमों में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन महागठबंधन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के सामने, तेजस्वी यादव के सामने। सीएम बनना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा।
कैसे साथ लेकर चलेंगे जब एक मेज पर बैठ ही नहीं रहे हैं। आज तेजस्वी यादव का नामांकन, कोई बड़ा चेहरा महागठबंधन का इस नामांकन में शामिल नहीं हुआ, जो दिखाता है कि खाई कितनी ज्यादा गहरी हो चुकी है महागठबंधन में। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।